मेरा संदेश उस आत्मा के लिए है जो टूट चुकी है कि मेरे बच्चे, तू जो आज निराश बैठा है, जो अपनी असफलताओं से थक गया है, जो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आज मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि तू टूटा हुआ है और मैं वही हूं जो टूटों को जोड़ता हूं। तू असफल हुआ है पर तू असफलता नहीं है। तेरी योजनाएं विफल हुई, तेरे सपने अधूरे रह गए, लोगों ने तुझे छोड़ दिया, कुछ ने तुझ पर हंसी उड़ाई और तूने सोच लिया मैं ही गलत हूं, मैं असफल हूं। पर नहीं मेरे बच्चे, असफलता केवल एक घटना है, न कि तेरी पहचान। तेरा मूल्य तेरे परिणामों से नहीं, मुझसे जुड़ा है। मैं तेरी विफलताओं से घृणा नहीं करता, मैं न्यायी हूं फिर भी दयालु हूं। जब तू गिरा तब भी मैं तुझसे दूर नहीं गया। तू खुद से शर्मिंदा था पर मैं तुझे अपनाने को तैयार था। जैसे पिता अपने पुत्र पर दया करता है, वैसे ही मैं तुझ पर दया करता हूं। तू अकेला नहीं, बाइबल के भी कई योद्धा असफल हुए। मूसा जिसने गुस्से में हत्या कर दी, पर मैं उसे इस्तेमाल कर 10 आज्ञाएं दी। दावीद जिसने पाप किया पर पश्चाताप किया और मैं उसे अपने हृदय का मनुष्य कहा। पतरस जिसने मुझे 3 बार इनकार किया, पर मैं उसे अपने चर्च का आधार बनाया। क्यों? क्योंकि मैं हारने वालों को विजयी बनाना जानता हूं। असफलता मेरे प्रशिक्षण का तरीका। जब तू गिरता है तब मैं तुझे उठाना सिखाता हूं। जब तू खोता है तब तू मूल्य को पहचानता है। जब लोग तुझे छोड़ते हैं तब तू मुझ में शरण लेना सीखता है। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है। रोमियो 8:28। तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है। मैं तुझे तेरे बैंक बैलेंस से नहीं, तेरे कपड़ों या सफलता से नहीं, तेरे मन के भेद से जानता हूं। मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं, तेरे दिल की गहराई को समझता हूं। मैंने तुझे अपने हाथ की हथेली पर खोद रखा है। तू विफल हुआ ताकि तुझे मेरी जरूरत महसूस हो। यदि तू हमेशा सफल रहता तो तू खुद पर निर्भर रहता, पर असफलता तुझे मेरे पास लाती है, जहां तू अपने घावों को लाकर रखता है और मैं उन्हें चूमकर चंगा करता हूं। मैं तेरे अतीत का उपयोग तेरे भविष्य को गढ़ने के लिए करता हूं। जो तूने खोया मैं उसे तुझ में नया बनाकर लौटा सकता हूं। तेरे आंसू, तेरे संघर्ष, तेरे टूटे हुए सपने, इन सब से मैं एक नया स्वप्न बनाऊंगा जो मेरे उद्देश्य में रचा गया है। देख मैं सब कुछ नया बनाता हूं। तू फिर से शुरू कर सकता है मेरे साथ। हां तूने गलतियां की, हां तू गिरा, पर मैं कहता हूं उठ, मैं तुझे थामे हूं। क्योंकि धर्मी 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तेरा दुख दूसरों के लिए आशा बनेगा। तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है। जिस दर्द से तू गुजरा है वही दर्द किसी और की संजीवनी बनेगा। मैं तुझ में एक गवाह खड़ा कर रहा हूं ताकि तू कह सके मैं गिरा था पर प्रभु ने मुझे उठा लिया। तेरा मूल्य मेरे लहू से तय है, तेरी असफलता से नहीं। तू कितना मूल्यवान है, इतना कि मैंने तुझे खरीदने के लिए अपना प्राण दे दिया। तू अपने आप को मत आंक, लोगों के शब्दों से नहीं, मुझसे पूछ। मैं कहता हूं तू मेरा है, मेरे लिए अनमोल है। आज एक नई सुबह है कि मेरे बच्चे, आज तू निर्णय ले। मैं अब अपनी असफलताओं में नहीं रहूंगा। मैं उठूंगा, मैं चलूंगा और मैं फिर से उड़ना सीखूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जीवन में तू जिस भी डर से लड़ रहा है मैं वहां पहले से हूं। डर बीमारी का, डर अकेलेपन का, डर असफलता का, डर मृत्यु का, मैं इन सब पर विजयी हो चुका हूं। क्रूस पर मेरा लहू तेरे हर भय का अंत है। तू मुझ में छिपा है इसलिए तू सुरक्षित है। जब तू डर से भाग नहीं सकता तब तू मुझ में विश्राम कर। मैं तेरा गढ़ हूं, तेरा शरण स्थान हूं। जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा।
डर तुझे पीछे खींचता है, पर मैं तुझे आगे बुलाता हूँ। तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरे जीवन में जो कुछ हुआ उसे मैं आशीष में बदल सकता हूँ। डर को जाने दे, विश्वास को पकड़, क्योंकि जो विश्वास करता है वह असंभव को भी संभव होते देखता है। तू संघर्ष कर रहा है, पर तू अकेला नहीं। हर बार जब तूने रात में रोया है, मैं वहां था। जब तूने अपने डर को किसी से नहीं कहा, तब भी मैंने सुना। तेरे आंसू मेरी शीशी में सहेजे गए हैं। तू अनदेखा नहीं, तू मेरा विशेष है। 15 मैं तुझ में निडरता का आत्मा भर रहा हूं। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, उठ। वह समय आ गया है जब तू फिर से जीवन को पूरे विश्वास और साहस से देखे। मैं कहता हूं, मत डर, केवल विश्वास कर। मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मेरा प्रेम हर डर को बाहर निकालता है। जब तू मुझसे जुड़ा रहता है, तब तू अजय बन जाता है। डर हो या संकट, बीमारी हो या अकेलापन, जब तू मेरी उपस्थिति में रहता है, तब कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं सकता। तेरा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। डर कहता है कल अंधकार है। मैं कहता हूं मैं कल का प्रभु हूं। डर कहता है तेरे पास संसाधन नहीं है। मैं कहता हूं मैं तेरा प्रोवाइडर हूं। डर कहता है लोग तुझे छोड़ देंगे। मैं कहता हूं मैं तुझसे सदा प्रेम करता हूं। जो मुझ में विश्राम करता है वह कभी भयभीत नहीं रहता। तेरे चारों ओर चाहे कुछ भी हो, युद्ध, महामारी, अकेलापन, जब तू मेरे वचन को हृदय में रखता है, तब तू निर्भय होकर जीता है। वह न बुरी खबर से डरता है, उसका हृदय स्थिर है, वह यहोवा पर भरोसा करता है। भजन संहिता 112:7। तू मेरी दृष्टि में विजयी है। तेरी पहचान डरपोक नहीं, बल्कि विजयी है। जो मुझ में है वह संसार से बड़ा है। डर का दिन समाप्त हुआ, अब तेरा साहस जाग उठा है। डर नहीं, मेरा प्रेम तुझे आगे बढ़ाएगा। हे आत्मा, आज मैं तुझसे कहता हूं, तू डरे नहीं। मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा। मैं अपनी धर्म की दाहिनी भुजा से तुझे संभालूंगा। आज का हेवनली एसएमएस समाप्त नहीं होता, यह तुझ में शुरू होता है। उठ, आगे बढ़, क्योंकि तू मुझ में निर्भय है। तुम्हारा प्रेम करने वाला यीशु मसीह, तुम्हारा अनंत प्रेम करने वाला यीशु मसीह। मैं तेरे संग हूं अंत तक। जब तू लड़खड़ाता है, मैं तेरा सहारा बनता हूं। जब तू थक जाता है, मैं तुझे शक्ति देता हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। मेरी बाहें आज भी फैली हैं। हे आत्मा जो खुद को असफल मानती है, आज मेरी गोद में। मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। तेरी असफलता मेरा अवसर है, तुझे नया बनाने का, तुझे ऊंचाई देने का। तू विजयी होगा, क्योंकि मैं तेरा उद्धार करता हूं। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर हियाव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हे आत्मा उठ, चल, विश्वास कर। तेरा अतीत तुझे परिभाषित नहीं करता, तेरी असफलताएं तेरा भविष्य तय नहीं करती। तू मेरा है और मैं तुझे विजयी बनाऊंगा। डरे हुए मन के लिए मेरा संदेश। हे मेरे प्रिय, तू जो भय के साये में जी रहा है, तू जो हर दिन चिंता में डूबा है, तू जो आने वाले कल से डरता है, आज मैं तुझसे सीधे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं वह हूं जो तूफान में भी शांति देता है। डर इंसान की सबसे गहरी जड़ में है। डर जो तुझे सोने नहीं देता, डर जो तुझे अपने ही विचारों का कैदी बना देता है, डर जो तुझे मेरी आवाज सुनने से रोक देता है। पर ध्यान दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दी। 3 मैंने तुझे भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह वचन तेरा सत्य है। जब तू डरता है, तब शैतान झूठ बोलता है। तू कमजोर है, तुझसे कुछ नहीं होगा। पर मैं कहता हूं, तू मेरा है और जो मेरा है वह कभी पराजित नहीं होता।
तू जिस डर से डरता है वह असल में तुझ पर अधिकार नहीं रखता। डर एक परछाई है और मैं तुझे प्रकाश में लाया हूं। जब तू मेरे साथ चलता है तो अंधकार तुझसे दूर रहता है। जब मैं अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी मुझे कोई भय नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे संग है। 5 तेरे जीवन के हर कोने में मैं उपस्थित हूं। तू अकेला नहीं, तू अनजान रास्तों पर नहीं चल रहा। तेरे आने वाले कल की चिंता न कर, क्योंकि मैं पहले से वहां हूं। कल की चिंता मत कर, कल अपने आप की चिंता करेगा। डर तुझसे कहता है तू फेल हो जाएगा। मैं कहता हूं मैं तेरा सहारा हूं। डर कहता है कोई तेरे साथ नहीं है। मैं कहता हूं मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। डर कहता है तू मर जाएगा। मैं कहता हूं जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी न मरेगा। मेरी उपस्थिति तेरा कवच है। जब तू डरता है अपनी आंखें बंद कर और मुझसे कह, यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। डर मेरा मार्गदर्शक नहीं बनेगा। देख मेरा आत्मा तुझ में शक्ति भर देगा। मैं तेरे हृदय में साहस फूंकूंगा। तू वही है जिसे मैंने निर्भय बनाया है। स्मरण कर, पतरस पानी पर चला जब उसकी निगाहें मुझ पर थीं, पर जैसे ही उसने डर को देखा वह डूबने लगा। इसलिए मत देख कि क्या हो सकता है, देख कि मैं क्या कर सकता हूं। मुझ पर विश्वास रख और तू चल पड़ेगा तूफानों के ऊपर। डर की जड़ भरोसे की कमी है। जब तू मुझे पूरी तरह सौंप देगा तो डर खुद ही भाग जाएगा। डर तब तक जीता है जब तक तू सोचता है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में होना चाहिए। पर मैं कहता हूं जो मुझ पर भरोसा रखता है वह कभी ना हारेगा। भय केवल आवाज है, मेरे वचन की ताकत को पकड़। डर तुझे चुप कराता है, पर मेरा वचन तुझे बोलना सिखाता है। जब तू मेरे वचन को दोहराता है तब डर भागता है। प्रभु मेरा उजियाला और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? समय सीमित है, जागो। तुम्हारा समय इस धरती पर सीमित है। अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। मेरे निमंत्रण को आज ही स्वीकार करो। मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। जो पीड़ा तुम सहते हो वह मेरे दृष्टि में अमूल्य है। मैं हर आंसू गिनता हूं, हर घाव देखता हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को परिशुद्ध कर रहा हूं, तुम्हें आत्मिक परिपक्वता की ओर ले जा रहा हूं। धैर्य रखो, इन दुखों का अंत होगा। मैं तुम्हारे भविष्य को जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए मेरी क्या योजनाएं हैं। यहोवा कहता है, शांति की योजनाएं, विनाश की नहीं। यिर्मयाह 29:11 मैं तुम्हारे कल के लिए आशा रखता हूं, एक उज्ज्वल भविष्य। मुझ में विश्राम पाओ, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज है और मेरा भार हल्का। तुम्हें जीवन का वह आनंद मिलेगा जो दुनिया नहीं दे सकती। मैं पुनः आऊंगा, जैसे मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं पुनः आऊंगा। मैं न्याय करूंगा जीवितों और मृतकों का। मेरे राज्य की स्थापना होगी, एक पवित्र, न्यायपूर्ण अनंत राज्य। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारा हृदय शुद्ध है? मेरी संतान बनो। तुम केवल मेरी सृष्टि नहीं बल्कि मेरी संतान बनने के लिए बुलाए गए हो। मेरे पुत्र यीशु मसीह के बलिदान से तुम दत्तक लिए गए हो। अब तुम मेरे वारिस हो, मेरी संतान हो, अनंत प्रेम के अधिकारी। मैं तुम्हारे नाम से पुकारता हूं। तुम मेरे लिए आम नहीं हो, तुम मेरे लिए विशिष्ट हो। मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। तुम मेरे हो। जब तुम जल से गुजरोगे वह तुम्हें नहीं डुबोएगा। जब आग से चलोगे वह तुम्हें जला नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज का दिन मेरा उपहार है। हर दिन जो तुम जीते हो वह मेरा उपहार है। इसे क्रोध, लालच या निराशा में मत बिताओ। इसे प्रेम, सेवा और आनंद में बिताओ। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखो और मैं तुम्हें और अधिक दूंगा। अंतिम वचन, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यदि तुम सब भूल भी जाओ तो यह एक बात याद रखना, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यह प्रेम न शर्तों पर आधारित है, न सीमाओं में बंधा है। यह प्रेम शाश्वत है। यह प्रेम क्रूस तक गया
और पुनरुत्थान से गुजरा केवल तुम्हारे लिए।